दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद जो 8 तारीख को नतीजे आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। अखिलेश यादव की भरोसेमंद सांसद कैराना की मौजूदा सांसद इकरा हसन भी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहुंची थी और उन्होंने कुछ सीटों पर प्रचार भी किया था। लोगों से घूम घूम कर वोट भी मांगे थे आम आदमी पार्टी के समर्थन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया था। अखिलेश यादव भी वहां पर रोड शो करने के लिए गए थे। उधर उनकी सांसद भरोसेमंद सांसद इकरा हसन भी मनीष सिसोदिया की सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी और उन्होंने वहां पर लोगों से वोट की अपील भी की थी। इकरा हसन को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी और इकरा हसन ने कई क्षेत्रों में घूम घूम कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया था और कैंपिंग भी की थी। लोगों से डोर टू डोर मुलाकात भी की थी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगे थे। लेकिन खास बात इकरा हसन की तब चर्चा होने लगी जब इकरा हसन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची और वहां पर खूब मेहनत से प्रचार किया। लेकिन उनकी मेहनत बेकार चली गई, क्योंकि मनीष सिसोदिया अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। मनीष सिसोदिया वहां पर चुनाव हार चुके, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, जिस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीतने में कामयाबी हासिल की। मनीष सिसोदिया लगभग 700 वोटों से पिछड़ गए, क्योंकि इस बार मनीष सिसोदिया ने अपनी सीट बदल ली थी। अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए थे। उन्होंने इकरा हसन को प्रचार के लिए बुलाया था। इकरा हसन मनीष सिसोदिया के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी, रोड शो भी किया था और लोगों से डोर टू डोर मुलाकात भी की थी। मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने गली गली में जाकर लोगों से वोट की थी और आम आदमी पार्टी के लिए वोट देने की अपील की थी। मनीष सिसोदिया के लिए जितनी इकरा हसन ने मेहनत की थी उतनी मेहनत इकरा हसन ने अपनी की मेहनत कामयाब हुई। लेकिन कहां पर ऐसी गलती हो गई मनीष सिसोदिया से जो चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे, चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। जितने वोट से वो जीते हैं, हारे हैं मनीष सिसोदिया लगभग 700 वोटों से, उससे कहीं ज़्यादा वोट कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर लेकर आए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर लगभग 7000 वोट लेकर आए हैं। अब वहां पर लोग अफवाह ये उड़ा रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ती तो यहाँ पर नतीजे कुछ और होते, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर चली जाती। लेकिन अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने गठबंधन अपने अपने अलग अलग चुनाव लड़ा, उसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल सत्ता से काफ़ी दूर चले गए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो गई और इधर मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। फिलहाल इकरा हसन ने जो मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार किया था, जिसकी वहाँ पर काफ़ी पीछे माने जा रहे थे मनीष सिसोदिया, क्योंकि नई सीट थी और नया वहाँ पर मेहनत करना ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इकरा हसन को उन्होंने बुलाया था प्रचार के लिए। इकरा हसन ने जब वहाँ पर प्रचार किया तो एक तरफा चुनाव मनीष सिसोदिया के लिए हो गया। मनीष सिसोदिया लगभग 700 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन इकरा हसन की मेहनत वहाँ पर कामयाब हो गई। जितनी मेहनत की थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने इकरा हसन को प्यार दिया और इकरा हसन के कहने पर वोट भी दिया। अब लोग ये कह रहे हैं कि इकरा हसन ने वहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वो सीट हार गई। ये भी जानने की ज़रूरत है कि नई सीट होते हुए मनीष सिसोदिया लगभग 700 वोटों से हार गए, लेकिन ये कोई बड़ी हार नहीं है। नई सीट पर ये कोई बहुत बड़ी हार नहीं। जब इकरा हसन ने जब इतना प्रचार किया, जब वो इतने
कम वोटों से हारे। अब क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ ना कुछ तो गलतियां मनीष सिसोदिया से ज़रूर हुई होंगी, जो वो लगभग 700 वोटों से हारे। अब सारा ठीकरा इकरा हसन के ऊपर फोड़ना ठीक नहीं, कि इकरा हसन तो वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी। उनके कहने के अनुसार वहाँ पर लोगों ने इकरा हसन के कहने के ऊपर भर भर के वोट दिए। अब कुछ गलतियां तो मनीष सिसोदिया ज़रूर हुई होंगी, जो चुनाव हार गए। नई सीट होते हुए वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया। इकरा हसन का जब साथ मिल गया तो लोगों ने इकरा हसन के कहने के ऊपर अपने सारे वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया को दिए। अब क्या पता था कि वहाँ पर सभी प्रत्याशी बराबर बराबर से लड़ रहे हैं चुनाव। खैर, अब जो भी हुआ, अब वहाँ पर आकर सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, कौन होगा, ये अभी सस्पेंस बना है। भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे के ऊपर मोहर लगाती है। फिलहाल कुछ नाम आगे चल रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।